अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ACC 501 बिजनेस फाइनेंस की GDP नंबर 1 का आरिया सोल्यूशन। बट टुडेज़ GDP स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ GDP दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स और 23 अप्रैल को आई है। 29 इसकी लास्ट डेट है। और क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज टैक्स रेट जो है हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी दिया गया है। एवरेज टैक्स रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल टैक्स पेएबल, यानी टोटल टैक्स पेएबल को टोटल इनकम से डिवाइड करना है। देन इट प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द इनकम दैट गोज़ टू पे टैक्सेस, यानी परसेंटेज में देन कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारा होता है एवरेज टैक्स रेट, यानी ये एक तरह से आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया गया है। अब यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर टू कॉरपोरेशंस ABC एंड XYZ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आपके पास दो ABC कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, अदर इनकम है, टैक्सेबल इनकम यहाँ पर इनको ऐड और जो भी है आई थिंक इन दोनों को ऐड किया और डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, ठीक है, करके यहाँ पर आपके पास टैक्सेबल जो इनकम है ना दोनों कंपनीज़ की निकाल कर दे दी गई है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टैक्स रेट फॉर बोथ कंपनीज़। हमें दोनों कंपनीज़ के लिए टैक्स रेट फाइंड करना है। अब यहाँ पर टैक्स रेट का जो फॉर्मूला था ना वो था टोटल टैक्स पेएबल टैक्स जो है, अभी मेरे पास टोटल टैक्स पेएबल की वैल्यू नहीं है, ठीक है, बाय टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन मेरे पास टोटल टैक्स पेएबल की वैल्यू नहीं है। वो हमने फाइंड करनी है, उसको फाइंड करके देन ये एवरेज टैक्स रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, आपने ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द अबव कैलकुलेशन सपोर्ट द नोशन दैट डेप्रिसिएशन एक्ट्स एज अ टैक्स शील्ड, यानी टैक्स शील्ड के तौर पे किस तरह से काम आती है। अब ये जो आपको है फॉर्मेट दिया है, योर आंसर मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अच्छा जी, इसी फॉर्मेट को अगेन बता दूं आप लोगों को, जो फॉर्मेट आप लोगों की असाइनमेंट्स में दिया जाता है उसी को फॉलो करना होता है। आप अगर चेंजेस करते हैं या इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो एवरेज टैक्स रेट आपने जस्ट इस फॉर्मेट में लिखना है कि कंपनी ABC का एवरेज टैक्स रेट क्या है, XYZ का क्या है, और जो जस्टिफिकेशन जो डेप्रिसिएशन एट्स एज अ टैक्स शील्ड उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। प्लीज़ नोट दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कैलकुलेशन इन द सोल्यूशन, रेदर यू मस्ट प्रोवाइड द फाइनल आंसर अलोंग विद कंसेप्चुअल रैशनल, ठीक है, अबव फॉर्मेट में। अब आपने देखें टैक्स रेट भी तो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि जब टैक्स पेएबल फाइंड करते हैं तो मुझे टैक्स रेट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक कॉलम दे दिया है, ये येलो कलर मैंने हाईलाइट किया है इसे, ठीक है, तो ये हाईलाइटेड नहीं था। यू मस्ट यूज़ द फॉलोइंग मॉडल टैक्स रेट्स फॉर द कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी का टैक्सेबल इनकम जो दी हुई है अगर वो लाई करती है जिस भी कॉलम में ब्रैकेट में लाई करती है तो आप उसकी वही रेट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 10 लाख्स में है, ठीक है, 10 लाख्स में है, और यहाँ तक देखें आपकी जो वैल्यू है ना वो 250 2200 की बात हो रही है, 2200 2500 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है, इन दो वैल्यूज़ में। ये देखें टैक्सेबल इन अगर 0 से 500,000 के बीच होती तो इस तरीके से करते। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों यहाँ पर 25 को करूँ या 22 को करूँ तो यहाँ पर दोनों ही इसी में लाई कर रही हैं, यानी दोनों का टैक्स रेट जो है मेरे पास कंसीडर होगा कि 500 है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टैक्स पेएबल निकालना है, बिकॉज टैक्स पेएबल को ही डिवाइड करेंगे हम टैक्सेबल इनकम से। तो टैक्स से नाउ लेट्स सी, आपके पास टैक्सेबल इनकम जो ABC कंपनी की है वो ये वैल्यू है, और डिटरमिन द टैक्स रेट ब्रैकेट किस तरह से फाइंड करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया। इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन जो है हमारा जो वैल्यू है टैक्सेबल इनकम वो लाई करी है, तो इसलिए टैक्स रेट मेरे पास दोनों का ही 35% होगा। अब यहाँ पर हमारे पास है टोटल टैक्स जो पेएबल है उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम
उसको मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स रेट से। अब यहाँ पर देखें टैक्सेबल इनकम मेरे पास दिस वैल्यू है और मल्टीप्लाई करना है आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट से। टैक्स रेट मेरे पास क्या निकला है 3500, तो 35 को जब डिवाइड करते हैं 100 से 0.35 आता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट इसको करें, ठीक है। मैं पहले 35% को कर ले, तो 35 डिवाइड 100, तो मेरे पास आती है ये वैल्यू 0.35। उसे मल्टीप्लाई करना है हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है 2500,000, ठीक है। 2500,000 एक तरह से हो गया। तो ये देखें आपके पास 875,000 रुपीज़ निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है अब एवरेज टैक्स रेट है। हमें पता है एवरेज टैक्स रेट का जो आंसर है, वो फॉर्मूला है, वो टोटल टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम होता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा। तो टैक्सेबल जो हमारे पास टोटल टैक्स पेएबल जो निकला है, यानी यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है, इसे हमने क्या करना है, इसको अगेन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास निकला था 875,000, ठीक है, 1000 डिवाइड मैंने क्या करना है, जो टैक्सेबल इनकम थी 2500,000, ये आपके पास आ, ये देखें 0.35 आ रहा है। तो अगर क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है तो मैंने तो परसेंटेज में निकालना है, जैसे इसको डिवाइड किया था वैसे ही हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो हमारे पास 35% ही आ रहा है। अच्छा जी, अब मैंने निकाल लिया कंपनी ABC का। सेम इसी तरह से हम कंपनी XYZ का भी निकालेंगे। यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसकी टैक्सेबल जो थी अमाउंट वो थी 2200,000। तो यहाँ पर देखो ये मैंने राइट कर ली। तो सेम इसी तरह से ये भी उसी में लाई कर रहा था, इसी ब्रैकेट में कर रहा था। तो हमें फॉर्मूला पता है टैक्स पेएबल यानी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। अब यहाँ पर टैक्सेबल इनकम थी 2200,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्या करते हैं ज़ीरो, क्योंकि डिवाइड 35 को 100 से डिवाइड 0.35 मल्टीप्लाई हमारे पास आता है 2200,000, ठीक है। तो ये देखो 770,000 आपके पास आ गया है। अब ये वैल्यू जब आई है तो देन आप इसी को यूज़ करते हुए, यानी आपके पास टोटल टैक्स पेएबल आ गया है, तो इसे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, टैक्सेबल इनकम से। अब टैक्सेबल इनकम वही जो ऊपर हमने राइट की थी 2200,000 से, ठीक है। तो ये आपके पास 0.35 अगेन आ गई और मल्टीप्लाई हमने कर दिया अगेन 100 से, तो हमारे पास 35 आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों का अगर देखा जाए तो हमारे पास 35% ही आया है। तो जस्टिफिकेशन जो हमने देनी है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन को हम क्या कहेंगे कि एक शील्ड इफेक्ट के तौर पर वर्क करता है, बिकॉज ये टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। इन केस ऑफ बोथ कंपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज टैक्सेबल इनकम। जी, टैक्सेबल इनकम करने की वजह से भी तो देखें उसकी वैल्यू, टैक्सेबल जो इनकम थी वो वैल्यू हालांकि दोनों की चेंज थी, फर्स्ट वाली की ज़्यादा थी और इसकी कम थी, फिर भी देखें दोनों की जो एवरेज जो टैक्स रेट है वो दोनों का सेम आया है। तो इसीलिए इसे टैक्स शील्ड भी कहा जाता है। इन केस ऑफ बोथ कंपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज टैक्सेबल इनकम लीडिंग टू अ लोअर टैक्स लायबिलिटी, यानी जो कम होगा टैक्सेबल इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली हमें कम पे करना पड़ेगा टैक्स। दिस रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम इफेक्टिवली शील्ड्स अ पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेशन, यानी हमारी जो इनकम का पोर्शन है तो वो बच जाता है टैक्स पे करने से, रिजल्टिंग इन अ लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन फॉर बोथ कंपनीज। तो बर्डन भी लोअर हो जाता है। देयरफॉर द कैलकुलेशन सपोर्ट द नोशन दैट डेप्रिसिएशन एक्ट्स एज अ टैक्स शील्ड। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। जस्ट आपने क्या करना है, अगेन बता दूं, यहाँ पर आप 35% और यहाँ पर जस्टिफिकेशन आप अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं, इसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, सबके मार्क्स ही ज़ीरो हो जाएंगे। सो आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।